जय हिंद। मैं प्रेम शर्मा एक बार फिर से लेके आ गया एक बहुत ही गर्मा गर्म बहुत तगड़ी चीजने वाली वीडियो आज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ये चीज डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा। ये वो चीज है, यानी डिस्काउंट ऐसी चीज है जो हर हिंदुस्तान की महिला सुनते ही खींची चली जाती है। कैसे? अभी पता चलेगा कि इस मॉल में, इस इन्फिनिटी मॉल में 50% का डिस्काउंट लगा है इन साड़ियों पे, तो जल्दी जल्दी कूदे पड़े रहेंगे खूब अच्छे तरीके से। तो बस आज इसी पे पढ़ाना है डिस्काउंट, कुछ बेस और कुछ क्वेश्चंस, वही जो रेगुलर वीडियो का रहता है। फिर जो एक नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें क्वेश्चन करा के नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। मैथ्स में बहुत कम चैप्टर बचा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी सब खत्म होने वाला है। इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, जल्दी से कमेंट डाउन करा करो, कमेंट में मुझे बताया करो अच्छे तरीके से, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले जो हमेशा होता है वही चीज, देखिए आपके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने है रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, माँ कसम सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। अब इसी बात ताली ताली कर दो। माँ कसम तो ऐड होंगे नहीं कि अपने आप ऐड हो गया, फ्लो में ऐड हो गया। चलो ठीक है, बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, चैनल को पढ़ाई करते रहो, और ये तो आते ही लाएंगे। चलो ठीक है, देखो टॉपिक क्या है, डिस्काउंट बट्टा। तो बट्टा समझने से पहले, यानी डिस्काउंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए एमआरपी क्या होता है, आपका कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, देन डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है, समझना पड़ेगा। आते हैं एमआरपी। एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कितनी मैक्सिमम में ये चीज बिक सकती है ना। जो दुकानदार या फैक्ट्री से, जैसे कि पार्ले जी का बिस्किट देखा होगा, ठीक है आपने, पार्ले जी का बिस्किट जब हम लोग लेते हैं उस पर 5 रुपए लिखा होता है, पार्ले जी के बिस्किट में 5 रुपए लिखा होता है ना, तो वो उस पर एमआरपी लिखी होती है, ठीक है। अब छोटी मोटी चीज है, एक टुकड़ा रहता है, इसलिए 5 रुपए का पूरा बिक जाता है मैक्सिमम प्राइस पे। लेकिन हम जब एक बाल्टी में कई सारे बंडल ले लेते हैं पार्ले जी के, तो देखिए छूट में थोड़ा सा मिल जाता है, ठीक है, थोड़ा सा 2-4 रुपए जो भी बच जाता है अपने पास, ठीक है। तो वही होता है हमारा एमआरपी, जिसपे दुकानदार मैक्सिमम रुपीस पे बेच सकता है, उससे ज्यादा पे दुकानदार नहीं बेचेगा। अगर बेच रहा है तो उसका पकड़ काला पकड़ बुला जाएंगे, बताते हैं। अब आते हैं कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस अपने पूरा अच्छे से प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ चुका है। कॉस्ट प्राइस जिसपे वो चीज सामान खरीदा जाता है, ठीक है, जो हम लोग उस दुकान से जाके खरीदेंगे, जिस प्राइस में खरीदेंगे। जैसे एग्जांपल समझो 500 का मैक्सिमम की एमआरपी लिखी हुई है, उस पे एक पैकेट पे 500 रुपए, ठीक है। अब उसने हमें दे दिया 497 रुपए में, 497 रुपीज में। कितने में? 497 रुपीज में। तो हम लोग के लिए जो ये 497 रुपीज है वो क्या है? वो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखिए, और सेलिंग प्राइस क्या होगा इसके लिए? जो हम लोग के लिए कॉस्ट प्राइस है वो उसके लिए सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब जिसपे वो चीज सामान को बेचा जाता होता है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस। आई थिंक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शायद नहीं देखे वाला लेक्चर उसमें बता देता हूँ, सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब आते हैं मेन जो है हमारा डी फॉर डिस्काउंट। डिस्काउंट ऐसे लिखा ही हुआ है। डिस्काउंट वो चीज होता है जो हमें एमआरपी पे मिलता है, यानी एमआरपी पे एक तरीके से छूट मिलती है, यानी ठीक है, समझो ध्यान से। डिस्काउंट हमेशा हमको एमआरपी में मिलती है। जैसे कि हमको मान लेते हैं 100 रुपए की कोई एमआरपी लिखी हुई है, ठीक है, 100 रुपए की एमआरपी लिखी हुई है। डिस्काउंट हमें कहते हैं कि 5% का डिस्काउंट है। 5% का क्या है? डिस्काउंट है। डिस्काउंट दिया ही इसीलिए जाता है ताकि दुकानदार जो है अपनी बिक्री बढ़ा सके। अब जैसे कि 100 रुपए का सामान 100 में बेच रहा है तो मजा नहीं आता है। अब ये तुम सुनोगे यार 100 का सामान 80 मिल रहा है, दौड़ो चलो ये बिस्तर बांध लो। जैसे होता है ना कि एक डिस्काउंट में के तौर पे एग्जांपल बहुत बढ़िया सा है कि कहीं बोलते हैं जल्दी से बताओ बिरयानी बट रही, तो जल्दी वहाँ इतना बड़ा थैला लेके सब लोग टूट पड़ते हैं आज चलो बिरयानी। तो बस वही फायदा है, ये दुकानदारों अपने लिए बनाया गया, ठीक है, कि हम लोग डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर हम लोग पर अट्रैक्ट हो गए। ज्यादातर मॉल में देखो हमेशा कुछ ना कुछ लिखा होता है, 20% ऑफ, 20% डिस्काउंट, सेल, जाओ खरीदो, टूटो लड़ जाओ, जो करना करो, ये सब लिखा होता है, तो ठीक है। तो बस इसका मतलब यही होता है। और ये हमेशा किस पे होता है? डिस्काउंट हमेशा हमको एमआरपी पे मिलता है। डिस्काउंट हमेशा हमको एमआरपी पे मिलता है। ये नोट करके रखिएगा, पेन कॉपी लिए हुए ना, अच्छे से नोट कर लो बढ़िया से। और गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, चलो बढ़िया, ठीक है ना, नोट करो इसको। और कुछ बढ़िया फॉर्मूला देखते हैं, अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पे। फिर फॉर्मूला देख लो थोड़ा सा। अब कुछ थोड़ा सा इधर देखते नहीं, आप लोग का ध्यान पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहला यदि एमआरपी निकालना हो, सबसे पहला फॉर्मूला एमआरपी, ठीक है, और क्रिएमोल दिया हो, क्रिएमोल यानी कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो उसका फॉर्मूला ऐसे निकलेगा 100 प्लस आर 100 माइनस आर
ठीक है। कहने का यहाँ पे पता है कि प्लस आर और माइनस आर का क्या मतलब है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। माइनस आर का मतलब है यहाँ पे कि वो है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट है, ठीक है। और प्लस यहाँ आर का मतलब है, कैपिटल आर का मतलब है प्लस वाले में, वो है प्रॉफिट। कहने का मतलब ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हमें कॉस्ट प्राइस दिया हो, जब एमआरपी निकालनी हो। कभी कहते हैं दुकानदार ने 5% का हमको डिस्काउंट दिया, लेकिन उसको फिर भी 20% का फायदा हो गया, ठीक है। 5% का उसको वो दिया, क्या कहते हैं डिस्काउंट, 5% का डिस्काउंट दिया तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, इसीलिए एमआरपी क्या होगी, तो वही निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एमआरपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस आर 100 माइनस आर, जो भी यहाँ पे माइनस आर जो यहाँ पे डिस्काउंट है और प्लस आर जो है प्रॉफिट है, ठीक है ना, समझ में आएगा बिल्कुल। एक फॉर्मूला और होता है इसमें का, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला एक और होता है एमआरपी माइनस डिस्काउंट। ये एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी कि जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जो उच्चतम रिटेल वाला जो हिंदी में कहते हो, उसमें से अगर डिस्काउंट को घटा दें, बट्टा घटा दें, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है ना। तो नोट करो जल्दी से इसको। ठीक है, ये दोनों नोट कर लिए जल्दी से। अब देखते हैं क्रमिक बट्टा क्या होता है। कौन सा बट्टा, क्रमिक बट्टा। क्रमिक यानी क्रम के अनुसार अगर बट्टे दिए हो, तो जैसे कह रहा है यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः R% और वह R कैपिटल R% का बट्टा दिया जा रहा हो, तो वह विक्रय मूल्य, उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है अगर पहले R फिर कैपिटल आर, यानी कि R फिर एक, जैसे कि 10% दिया फिर 20% प्रॉफिट दे दिया, मतलब कि क्या कहते हैं डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। पहले R% यानी 10% का आपको मान लेते हैं डिस्काउंट दिया, उसके बाद फिर उसने एक बार और 20% का डिस्काउंट दे दिया। अगर 10% नहीं बिक रहा होगा इसलिए 20% फिर से दे दिया, तब उसमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब MRP गुणे 100 माइनस R बाई 100 गुणे 100 माइनस कैपिटल R बाई 100, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि नहीं। मान लेते देखिए कभी कभी होता है ना कि जैसे हम मान लेते हम ओनर है दुकान के, हम मतलब कि दुकानदार हैं। अगर हमने किसी 90 रुपए में मान लें 10% के डिस्काउंट, 100 रुपए की चीज को 10% डिस्काउंट हमने रख दी, ठीक है, 90 रुपए की बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो नहीं बिक रही है। लोगों का मानना है कि हमको 80 रुपए में खरीदना, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा के जो डिस्काउंट देंगे, जो और डिस्काउंट देंगे, उसमें हम लोग, अब सेलिंग प्राइस क्या आएगा, उसमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू MRP गुणे 100 माइनस R अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस कैपिटल R अपॉन में 100, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को इससे मत रिलेट कर दीजिएगा, इन दोनों को इससे रिलेट नहीं करेंगे, नोट करिए तब तक। तो अभी हमने बात की R बट्टे, स्मॉल r और कैपिटल R बट्टे की, यानी बात की, ठीक है। अगर इसी तरीके अगर हमें मेन बट्टा निकालना है, यानी कि पहले हमने 10% का बट्टा दिया, अभी तो हमने सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बनाया था ना, अगर हमने 10% का बट्टा दिया फिर 20% का बट्टा दिया, तो टोटल बट्टे कितने हो गए, एक बट्टा जो आएगा उसका फॉर्मूला देखिए। मान लेते हैं पहले A% का बट्टा दिया, दूसरी बार B% का बट्टा दिया, तो इनका जो मेन बट्टा आएगा, यानी कि समतुल्य जो भी हिंदी में कहते हैं, एक हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकंड, समतुल्य, समतुल्य बट्टा, समतुल्य जो बट्टा आएगा इनका वो आएगा A प्लस B माइनस AB अपॉन 100, ये इनका आएगा समतुल्य बट्टा, ठीक है। मेन बट्टा यानी कि पहले मान लेते हैं अगर 10% का है, दूसरी बार उसने 20% का बट्टा दे दिया, यहाँ क्या कर देंगे 10 प्लस 30 माइनस 200 बाई 100, 28%, 28% का नेट डिस्काउंट, नेट कह दीजिए इंग्लिश में, नेट डिस्काउंट 28% का आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बढ़िया लगा, चलो नोट करो जल्दी से, फिर नेक्स्ट चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। इस प्रकार से है, ये पहला फॉर्मूला है, और दूसरा फॉर्मूला जो अभी लिखाऊंगा ये वाला, हमको पता था कि दोनों फॉर्मूले में जो स्मॉल r होते हैं वो छूट होते हैं और कैपिटल R जो हमने को प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे देखिए निकाला क्या है,
यहाँ पे हमने मैक्सिमम रिटेल प्राइस निकाली है, ठीक है, एमआरपी निकाली है जब हमें R% का डिस्काउंट दिया और कैपिटल R% का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पे जो है हमने निकाला है एमआरपी कितना परसेंट बढ़ जाएगा जब हम R% का छूट देकर और प्रॉफिट R% कर लेते हैं कैपिटल R, तो एमआरपी कितना बढ़ जाएगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा जो नया एमआरपी आएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं नेक्स्ट सॉल्यूशन। अब बहुत ही बढ़िया से एक लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए। लास्ट फॉर्मूला है, यदि किसी वस्तु को भेजने पर R% का बट्टा दिया जाता है, यानी किसी वस्तु को, यानी कि एक साड़ी है, साड़ी को भेजने पर R% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस जो होगा एमआरपी गुणे 100 माइनस R अपॉन में 100, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस सदैव हमेशा। नोटिस देखा आपने, तो आपने देखा होगा कि ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, बिल्कुल ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं और इनका धुआं धुआं है और हल है, ठीक है, बस यही करना है। आप चलिए क्वेश्चन की ओर बहुत ही बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्द से जल्द आने वाला है, और चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे, याद कर लाएंगे, बाद में बताएंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे बहुत ही जबरदस्त आ रहा है, लिखा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी 400 है, ठीक है, वह 10 और 20% के दो क्रमिक बट्टे 10% और 20% के दो क्रमिक परसेंट पे बेची जाती है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू एमआरपी गुणे क्या था 100 माइनस R अपॉन 100 था ना, ये था। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे देता हूं भैया, 350, 375, 360, 288, लीजिए भैया करिए, कर लिया, आसान है, बहुत आसान। देखो क्रमिक बट्टे दिए हुए हैं, क्रमिक बट्टे कैसे हल करा जाते हैं, 10% और 20%, कैसे हल वाला फॉर्मूला बताया था ना, A प्लस बी वाला, यानी क्या होगा फॉर्मूला, यानी कि हो जाएगा 30 माइनस 200 अपॉन 100, ये हो जाएगा 28% का क्रमिक बट्टा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो सेलिंग प्राइस के लिए, एमआरपी कितना है 400, 28 माइनस कर दो 100 से, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 72, हाँ 72 अपॉन में कितना है 100, 0 0 0 0, 4 2 8 7 4 28, 288 भी है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। कोई दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, नहीं हुई ना, नोट करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बहुत ही बढ़िया सा आ रहा है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 430 में बेचा दिया जाए तो अंकित मूल्य क्या होगा। एमआरपी पूछा है, डिस्काउंट दिया है 14% का और सेलिंग प्राइस दी है 430। भैया क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत आई नहीं आई, खत्म करो इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे, 14% का ट्रिक देखो, ट्रिक से करें, 14% का उल्टा दो, 14% का उल्टा देंगे, 100 में से माइनस कर रही, आधा फॉर्मूला लगा दो ना, SP इक्वल टू एमआरपी गुणे क्या था 100 माइनस R अपॉन 100 था ना, यही था ना फॉर्मूला, कर दो SP इंटू 100 माइनस R इक्वल टू एमआरपी, बस निकल आएगा। सेलिंग प्राइस कितना है 430 गुणे 100 और 100 में 14 घटा देंगे कितना बचेगा 86, 86। अब काट दो भैया, काटो, किससे काटा जाए, चलो 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 15 जा, ठीक है 215। अभी किससे काट रहा है भैया 43 किससे कटता है, काट के देखो इसको, 215 को 43 से काट के देखो, 43 1 जा 4 5 जा 43 5 जा 5 जा 15 5 जा 20 21 215 500 रुपीस भैया, कितना आ गया आपका 500 रुपए आंसर आ गया, 500 रुपए, ठीक है 500। तो नोट करो जल्दी से इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आ रहा है।